डियर स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूंगा डेरिवेशंस ऑफ आउटपुट पावर ऑफ सिलिंड्रिकल रोटर, जिसको हम नॉन सैलिएंट रोटर अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है पावर डेवलप्ड इन सिलिंड्रिकल रोटर। ओके, तो सबसे पहले मैं पर फेज सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। पर फेज सर्किट डायग्राम, ये आपका क्या हो गया, E0 नो लोड वोल्टेज, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और ये जो है आपका लोड वोल्टेज, या ये हो गया बी, हो गया लोड वोल्टेज, और ये हो गया आर्मेचर करंट, है ना। तो फॉर लैगिंग लोड फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम। तो आपने बी को मान लो रेफरेंस मानते हो, बी क्योंकि करंट क्या है, लैगिंग है, तो ये क्या हो गया आपका आर्मेचर करंट, और ये क्या हो गया फाई फेज एंगल, जितना एंगल से करंट बी से लैग कर रहा है। ओके, अब इसमें क्या करें, इस बी में आई आर ए ड्रॉप को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया आई ए आर ए। फिर इसमें क्या कर चुकी, एक्सेस का ड्रॉप क्या होगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर आई ए एक्स एस, है ना। और इसको जो मिला देंगे हम, ये क्या कहलाएगा आपका E0। सपोज करो इसका नाम O है, ये क्या हो गया A, ये B और ये C। क्लियर। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा, है ना, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज एंड नो लोड वोल्टेज। ओके, अब इस डायग्राम को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका क्या हो गया जेड एस E0, ये वोल्टेज B, आर्मेचर करंट IA, है ना। तो ये जो एंगल होगा, ये जो ड्रॉप होगा, इसको क्या लिख सकते हो IA जेड एस, और ये एंगल क्या कहलाएगा थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी और सी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी और ये सी, ए बी क्या हो जाएगा आई ए आर ए, बी सी आई ए एक्स एस, और ये जो ए सी है ये क्या हो गया आई ए जेड एस, और ये एंगल क्या हो गया थीटा। तो यहाँ पे जो टेन थीटा होगा आई ए एक्स एस बाई आई ए आर ए, मतलब जो टेन थीटा है वो क्या हो गया एक्स एस बाई आर ए, और जेड एस का जो वैल्यू है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर एस। तो हमारा एम क्या है, आउटपुट पावर निकालना। क्लियर। नाउ अब केवीएल, यूजिंग केवीएल क्या लिखेंगे आप इसमें, E0 माइनस आई ए जेड एस माइनस बी इक्वल टू 0। तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा E0 माइनस बी बाई जेड एस। ओके, तो अगर इसको आप आर्मेचर करंट है ये इन पोलर फॉर्म,
क्या लिखेंगे आप, ये जो आर्मेचर करंट है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 5, इसको आप क्या लिख सकते हैं आई ए एंगल -5, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, लैग कर रहा है, इक्वल टू E0 क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है डेल्टा, तो इसको मैंने लिख दिया E0 एंगल डेल्टा माइनस ये बी को आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि एक्स एक्सिस पे ही है तो क्या लिखोगे बी एंगल 0 डिग्री बाय जेड एस, है ना, चूंकि ये कांस्टेंट है और ये कितना है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे पोलर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे आप, जेड एस को जेड एस एंगल थीटा, जहां पे जेड एस क्या है मैग्नीट्यूड और थीटा क्या है एंगल, तो जेड एस एंगल थीटा, तो ये आप इसको आप लिखोगे E0 बाय जेड एस एंगल डेल्टा माइनस थीटा माइनस बी बाय जेड एस एंगल 0 माइनस थीटा डिग्री IA -5। अब ये अगर ये आर थीटा है, आप जानते होंगे कि जैसे ये आर थीटा है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, है ना, तो इसी तरह इसका क्या करेंगे हम, एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे इसका इन फेज कंपोनेंट क्या होगा IA cos -5 इज इक्वल टू E0 बाय ZS cos डेल्टा माइनस थीटा माइनस B बाय ZS cos माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा IA cos 5 इज इक्वल टू E0 बाय ZS cos डेल्टा माइनस थीटा माइनस B बाय ZS cos थीटा। तो पावर आउटपुट क्या होता है P इज इक्वल टू BIA cos 5, तो BIA cos 5 क्या आपका आया है E0 बाय ZS cos डेल्टा माइनस थीटा माइनस B बाय ZS cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा B E0 बाय ZS cos डेल्टा माइनस थीटा माइनस B स्क्वायर बाय ZS cos थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया आउटपुट पावर डेवलप्ड इट सिलेंड्रिकल रोटर फर्स्ट। ओके, अब हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये मैंने निकाल लिया कि आउटपुट पावर कितना डेवलप हुआ सिलेंड्रिकल रोटर में, तो ये इसका फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया। अब कंडीशंस ये है कि ये क्या कंडीशन होगा ताकि पावर क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, है ना, तो अब क्या जान रहे हो कि E0 नो लोड पावर नो लोड वोल्टेज B ZS थीटा ये सब क्या है कांस्टेंट है ना, तो जो पावर क्या होगा पावर इज द फंक्शन ऑफ डेल्टा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैक्सिमम पावर का क्या कंडीशन होगा, क्लियर। तो नाउ इसको मैं मिटाऊं, तो इसको मैं उतार लेता हूं, है ना, चलिए इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। नाउ तो पावर क्या निकला है, पावर डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू BE0 बाय ZS cos डेल्टा माइनस थीटा माइनस B स्क्वायर बाय ZS cos
थीटा। क्लियर? कि ये आ गया डेवलप्ड पावर इन सिलेंड्रिकल रोटर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया। अब जरा बताओ, सिंस ई नॉट बी जेड एस थीटा, ये क्या है? कांस्टेंट है ना। तो फॉर मैक्सिमम पावर dp बाय डी डेल्टा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, dp बाय डी डेल्टा इज इक्वल टू, ये v e0 z सब क्या है, कांस्टेंट है। तो v e0 बाय जेड एस, कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा माइनस थीटा, और डेल्टा का क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 0, है ना। माइनस ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ गया 0। तो क्या आ गया, ये बी ई नॉट बाय जेड एस साइन डेल्टा माइनस थीटा। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर के लिए क्या है, dp बाई डी डेल्टा क्या होना चाहिए, 0। तो क्या आ जाएगा, ये साइन डेल्टा माइनस थीटा इक्वल टू 0, मतलब साइन डेल्टा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। तो डेल्टा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा। ओके, तो जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, डेल्टा के बराबर, तब पावर क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो पुट डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड p को क्या रिप्लेस कर देंगे, p मैक्सिमम से। तो क्या आ जाएगा, p मैक्सिमम इज इक्वल टू बी ई नॉट बाय जेड एस कॉस थीटा माइनस डी स्क्वायर बाय जेड एस कॉस थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, P मैक्सिमम इज इक्वल टू बी ई 0 बाय जेड एस कॉस 0 डिग्री माइनस बी स्क्वायर बाय जेड एस कॉस थीटा। मतलब मैक्सिमम पावर कितना आ गया, बी जी 0 बाय जेड एस कॉस 0 कितना होता है 1, तो माइनस बी स्क्वायर बाय जेड एस कॉस थीटा। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2। तो ये निकला पावर डेवलप्ड इन सिलेंड्रिकल रोटर, और ये आ गया मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन सिलेंड्रिकल रोटर। ओके, नाउ एक तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आर्मेचर के रेजिस्टेंस को अब नेग्लेक्ट मानेंगे तब क्या पावर होगा। ओके, तो व्हेन आर ए, सिंस यहाँ पे क्या हो गया, सिंस आर ए इज स्मॉलर देन एक्स एक्स, इसका मतलब कि आर ए को आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 0, तब क्या होगा, जेड एस इजिकल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर एस। ये क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एस, मतलब जेड एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स एस। और टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, एक्स एस बाई आर ए, एक्स एस बाय क्या हो गया 0, मतलब इनफाइनाइट, इजिकल टू क्या हो गया, टेन कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं तब आउटपुट पावर क्या होगा सिलेंड्रिकल रोटर का, है ना। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
and ZS is equal to XS and replace and put in इक्वेशन फर्स्ट। तो P इज इक्वल टू बी ई नॉट बाय जेड एस को क्या लिख दिया मैंने, एक्स एस कॉस डेल्टा और थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 डिग्री माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स एस कॉस 90 डिग्री। तो बी ई नॉट बाय एक्स एस इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस 90 माइनस डेल्टा, और ये क्या आता है कॉस 90 क्या होता है 0। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, बी ई नॉट बाय एक्स एस कॉस 90 माइनस डेल्टा कॉस थीटा माइनस थीटा क्या होता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस डेल्टा साइन डेल्टा। तो बी ई नॉट बाय एक्स एस साइन डेल्टा। ओके, तो आपने क्या सीखा कि जब आप आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा बी ई नॉट बाय एक्स साइन डेल्टा। क्लियर। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया बी ई नॉट बाय एक्स एस साइन डेल्टा। क्लियर। नाउ अब ये मैक्सिमम कब होगा, तो व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो P रिप्लेस बाय P मैक्सिमम। तो P मैक्स कितना हो जाएगा बी ई नॉट बाय एक्स एस साइन 90 डिग्री, मतलब बी ई नॉट बाय एक्स एस। ओके, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P मैक्स साइन डेल्टा। ओके, तो ये जो मैंने डेरिवेशन निकाला है जब आपने आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान लिया है। तो चलिए मैं इसका मैं समरी लिख देता हूँ। तो आपने क्या क्या सीखा, ओके। तो व्हेन RA is neglected, तो आउटपुट पावर क्या आ गया था P इज इक्वल टू P मैक्स साइन डेल्टा। क्लियर। जहां पे P मैक्स क्या है बी ई नॉट बाय एक्स एस। तो चलिए इसको मैं ड्रॉ कर दूं, ये डेल्टा ये P, डेल्टा क्या है इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ये डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री, डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इधर इसको ड्रॉ करेंगे आप, तो ये क्या हुआ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट क्या आ जाएगा P मैक्सिमम, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल। तो डेल्टा जो है ना ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री है ना। इफ डेल्टा बिकम 90 डिग्री है ना, देन अल्टरनेटर लूज सिंक्रोनिज्म। क्लियर। तो डेल्टा को क्या बोलते हैं हम पावर एंगल भी बोलते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क क्या होगा, तो पावर इक्वल टू क्या होता है इस ओमेगा इंटू टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा P बाय
ओमेगा, पी कितना आ गया, पी मैक्स साइन डेल्टा बाय ओमेगा, हाँ। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, टी मैक्स इंटू साइन डेल्टा। तो चूंकि आप क्या देख रहे हो, टॉर्क क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, तो इस डेल्टा को हम टॉर्क एंगल भी बोलते हैं, है ना। तो डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क एंगल। क्लियर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आउटपुट पावर ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर। थैंक यू।